Audio Jungle. Audio Jungle. माननीय प्रधानमंत्री जी से सविनय आग्रह करती हूं कि कृपया आपके समक्ष रखे रिमोट का बटन दबाकर नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी राष्ट्र को समर्पित करें। देश की प्रगति को गति प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले वर्ष पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को लॉन्च किया था। पीएम गति शक्ति का उद्देश्य है 21वीं सदी के भारत के लिए मल्टी मॉडल और आधुनिक कनेक्टिविटी का निर्माण। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ हम अगले 25 वर्षों के भारत की बुनियाद रच रहे हैं। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को इस नेशनल प्लान से गति शक्ति मिलेगी। इस कड़ी में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने और अमृतकाल में देश की आर्थिक तरक्की में और तेजी लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लॉन्च कर रहे हैं। ये पॉलिसी स्टेक होल्डर्स के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन सुनिश्चित करेगी, जिससे मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ावा मिलेगा। हमारे मेहनती किसानों और एमएसएमईज को अपने उपज और उत्पादों की सही कीमत मिल सकेगी। साथ ही साथ उपभोक्ताओं तक भी उत्पादों की पहुंच सहज और किफायती होगी। इस पॉलिसी को अमल में लाकर देश लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में कमी लाएगा और उसे ग्लोबल बेंचमार्क के बराबर करेगा और भारत दुनिया के टॉप 25 लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस वाले देशों में शामिल होगा। इसके लिए विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक वेयरहाउसिंग, डिजिटल प्रक्रिया और रेगुलेशन, ट्रेसिंग और ट्रैकिंग, ईज ऑफ अरेंजिंग शिपमेंट और टाइमलीनेस जैसे कंपोनेंट्स पर विशेष फोकस है। अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण सेक्टर जैसे कोल, स्टील, फर्टिलाइजर, फूड ग्रेन, सीमेंट, पोर्ट कनेक्टिविटी आदि के लिए सेक्टर स्पेसिफिक लॉजिस्टिक्स प्लान बनाए जा रहे हैं। डिजिटल इंडिया को लॉजिस्टिक्स प्रक्रियाओं से जोड़कर एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म यूलिप तैयार किया गया है, ताकि लॉजिस्टिक्स स्टेक होल्डर्स को आसानी हो और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिले। लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी बढ़ाने में भारत सरकार और राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की अहम भूमिका है। राज्यों के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस के आकलन के लिए हर साल लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स यानी लीड सर्वे कराया जाता है। इससे राज्यों में लॉजिस्टिक्स फोकस के साथ साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिल रहा है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना को प्रगाढ़ करते हुए भारत सरकार राज्यों में लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करने के लिए विशेष सहायता और सहयोग के लिए समर्पित है। देश में वेयर हाउसिंग सेक्टर की स्टैंडर्डाइजेशन के लिए एक ई हैंडबुक भी तैयार की गई है, ताकि स्टेक होल्डर्स इसका उपयोग करें और देश में ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप वेयर हाउसिंग सेक्टर का विकास हो। साथ ही लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री एसोसिएशंस के मुद्दों के त्वरित निपटान के लिए ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स सर्विसेज पोर्टल ई-लॉग्स बनाया गया है। इसके द्वारा इंटर मिनिस्ट्री सर्विसेज इंप्रूवमेंट ग्रुप मुद्दों का तेजी से हल निकालेगा और कारोबार को लाभ मिलेगा। कोविड महामारी के दौरान दुनिया के कई देशों में स्किल्ड मैन पावर की कमी के कारण सप्लाई चेन पर बुरा असर पड़ा था। इसलिए भारत में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के तहत लॉजिस्टिक्स एवं सप्लाई चेन से जुड़े कई कोर्सेज शुरू किए जा रहे हैं। साथ ही लॉजिस्टिक्स आधारित स्किल निर्माण पर भी फोकस है, ताकि हमारी युवा शक्ति के लिए देश और दुनिया में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर बने। एक सशक्त, एकीकृत और डिजिटल लॉजिस्टिक्स सेक्टर से देश की अर्थव्यवस्था और बेहतर होगी और भारत विश्व पटल पर लीडिंग लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस वाले देशों में शामिल होगा। पॉलिसी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के साथ नागरिक उड्डयन मंत्रालय, मतलब जो हमारा क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय, ठीक है, रोडवेज जिसको हम बोलते हैं, के साथ जो हमारी एयरलाइंस हैं और शहरी विकास मंत्री है, उन्होंने भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके लिए मोदी सरकार ने क्या किया, जो भी जल मार्ग, रेलवे, सड़क के बाद अब हवाई मार्ग को भी क्या कर दिया, लोकप्रिय साधन बना दिया सामान की ढुलाई करने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। इंग्लिश में भी मैं आपको बता देती हूँ लॉजिस्टिक की डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास। इसमें हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, एंड कंट्रोल ऑफ द प्रोसीजरमेंट, मूवमेंट एंड स्टेशनिंग ऑफ पर्सनल, मटेरियल एंड अदर रिसोर्सेज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपेनियन प्लान, प्रोजेक्ट और स्ट्रेटेजी। इट मे बी डिफाइंड एज द मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री इन मोशन एंड अ रेस्ट। मतलब क्या है हमारा इसमें कि जो भी हमारा सामान होता है, जो भी हमारी क्या होती है, लाइक जैसे कुछ भी हमने यहाँ से एक्सपोर्ट करना होता है दूसरी कंट्रीज़ को, तो जो उसमें हमारा क्या लगता था, टाइम भी ज़्यादा लगता था और पैसे भी ज़्यादा लगते थे, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को लॉन्च किया, ठीक है, पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ में। पहले क्या होता है हमारे पास कि जो हमारा सामान है, मान लो यहाँ से हमने टमाटो एक्सपोर्ट करने हैं हमने फॉरेन कंट्री में, दुबई के लिए, ठीक है। तो जितने भी रास्ते आएंगे यहाँ पे, जितने भी मतलब जहाँ पे भी मेरी गाड़ी रुकेगी वहाँ पे मुझे क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, मुझे टैक्स तो देना पड़ेगा लेकिन कम देना पड़ेगा और टाइम की बचत भी होगी, ऑनलाइन सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। एक प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर चैनल के थ्रू ये सारी चलेगी और जो भी होगा वो सारा क्या होगा, ऑनलाइन मैनेज हो जाएगा वो प्रॉपरली। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का एम क्या है हमारे पास, इस नीति का मकसद क्या है। इस नीति के मकसद से जो भी हमारे उत्पाद हैं, ठीक है, उनका जो भी आगमन है और जो भी उसकी माल की ढुलाई है उसको कम करना है। इसके साथ ही देश में रोजगार के नए अवसर पैदा करना और माल भाड़ा कम करना है, जिसका असर वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ेगा और कीमतें क्या होंगी, उससे कम होगी। देश में अभी लॉजिस्टिक लागत सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के 16% है, मतलब 14 से लेके 16% तक अभी इसकी लागत पड़ती है, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है, इसको 9% तक करना है। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या है, ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। ये विद द हेल्प ऑफ नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जो भी हमारा कैरीज होता है, ठीक है, जो भी हमारा सामान जाता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, ठीक है, उसकी जो माल ढुलाई लगती थी पहले वो बहुत ही ज़्यादा लगती थी और इससे ओवरकम करने के लिए, इसको कम करने के लिए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को लॉन्च किया। इसको लॉन्च करने से क्या बेनिफिट होगा हमें, जो हमारे माल ढुलाई की प्राइस होगी वो इससे थोड़ी कम हो जाएगी और टाइम भी बचेगा, ठीक है। आप व्यू देख सकते हो पिक्चर में एनएलपी का। जैसा कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है वो अभी कितनी है हमारी, 14 to 16% है, ठीक है। लेकिन हमारा प्लान क्या है, इसको 9% तक करना है हमने इसको लॉजिस्टिक पॉलिसी को, ताकि क्या हो सके, हमारे जो भी हमारी सामान की ढुलाई है वो ज़्यादा हो सके और हम ज़्यादा सामान को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकें, इजीली कर सकें, ठीक है। फिर ग्रोथ मल्टीप्लायर, जो हमारा टारगेट है वो क्या टारगेट है हमारा, कि जो हमारी कॉस्टिंग आती है माल ढुलाई के उसको कम करना है। 2030 तक जो है इसको ग्लोबल बेंचमार्क पे हमने इसको लेके जाना है और टॉप 25 ग्लोबल लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस ये जो है इसको बनाना है। अभी जो है हमारा ये
44वें नंबर पे हमने, लेकिन इसको टॉप 25 तक पहुंचाना है। ठीक है, डिजिटली इंटीग्रेट हो जाएगा इसमें सिस्टम, और इकोसिस्टम भी हो जाएगा, और एक प्रॉपर फ्लो के साथ जो है हमारे सामान की माल ढुलाई होगी इसमें। और इससे हमें क्या बेनिफिट होगा, इससे हमारी जॉब्स भी उत्पन्न होंगी, और जो स्किल डेवलपमेंट है उसके कोर्सेज भी, इससे रिलेटेड कोर्सेज भी हम कॉलेजेस और स्कूल्स में स्टार्ट करेंगे। न्यू लॉजिस्टिक पॉलिसी, इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? ठीक है, सबसे पहले हम इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम करेंगे। ठीक है, IDS, ये क्या करेगा? इंटीग्रेट करेगा डाटा को फ्रॉम सेवरल मिनिस्टर डिपार्टमेंट से टू स्मूथ कार्गो मूवमेंट। किसी भी डाटा को हमने स्मूथली मूवमेंट करनी है तो उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सारा डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद इसमें यूलिप का कंसेप्ट आया। यूलिप होता है हमारा यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म। ये क्या डिस्प्ले करेगा? जितने भी नोड्स होंगे हमारे पास ट्रांसपोर्ट के अवेलेबल होंगे मूवमेंट करने के लिए, ये उसकी इंफॉर्मेशन रखेगा। ठीक है, फिर आ गया हमारे पास ईज ऑफ लॉजिस्टिक, जिसको हम इलॉग बोलेंगे। ये सिंप्लीफाई करेगा बिजनेस के रूल्स को। नेक्स्ट है हमारे पास सिस्टम इम्प्रूवमेंट ग्रुप। इसमें जितने भी हमारे पास ऑफिसर्स होंगे, मिनिस्टर्स होंगे, वो सारे इस प्रोजेक्ट को जो है रेगुलरली इसके जो भी इसमें ड्रॉबैक्स होंगी, जो भी इसके बेंचमार्क्स होंगे, उसको वो रिमूव करेंगे। फोकस ऑन स्किलिंग, जो स्किलिंग होगी एम्प्लॉयमेंट की, उस पे इसका फोकस रहेगा। और एक हैंडबुक भी इन्होंने बनाई हुई है जिसमें सारी वेयर हाउस जितना भी हमारा डाटा होगा उसकी इंफॉर्मेशन इसमें। सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का हमारे पास इसमें क्या सोर्स रहेगा, कैसे हम जो है अपने सामान की माल ढुलाई करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास ट्रक। ट्रक के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं? माल ढुलाई कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबल है, लोड करने के लिए भी सामान को ड्राइवर्स और डिमांड भी इसमें मिलते हैं। ठीक है, फिर रेलवेज़ के थ्रू भी हम कर सकते हैं, एयर फ्लाइट भी हम कर सकते हैं अपने सामान को, वाटरवेज के थ्रू भी कर सकते हैं, पाइपलाइन के थ्रू भी कर सकते हैं, और मल्टी मॉडल के थ्रू भी हम अपने सामान की ढुलाई। जो हमारा इसका वर्किंग प्रोसेस है वो कैसे चलेगा? सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास? इन्वेंट्री की प्लानिंग और मैनेजमेंट होगी। ठीक है, उसके बाद हमने कहाँ को सामान को सप्लाई करना है, क्या ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस रहेगा, मीन्स क्या वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रहेगा हमारा, कहाँ से हमने डाटा उठाना है, कहाँ से हमने सामान उठाना है, और उसके बाद कस्टमर का क्या रिस्पॉन्स रहेगा। ठीक है, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ इसकी वर्किंग प्रोसेस होगी। बेनिफिट्स क्या होंगे हमें इससे? एक तो एक कॉस्ट इफेक्टिव होगा, मतलब पैसा बचेगा हमारा, ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं आएगी। टाइम सेविंग होगा, टाइम भी बचेगा। मार्केट रीच इंक्रीज इन इंडिया, मतलब इससे हमारी जो मार्केट है वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और ज़्यादा सामान जो है हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, और जो पैसे हैं, जो डॉलर है, वो भी इंडिया में ज़्यादा आएगा, और जो एक्सपोर्ट है हमारे सामान का उसको भी बूस्ट मिलेगा, और इससे हमारी जॉब्स भी क्रिएट होंगी, नई जॉब्स। ठीक है, नेक्स्ट इसका कंक्लूजन क्या निकला? इंडिया कैन बिकम एक्सपोर्ट हब, मतलब एक्सपोर्ट हब बन जाएगा सामान को सेंड करने के लिए जो है इंडिया। ठीक है, और जो भी इसमें पॉलिसी होगी वो विद इन एक लिमिटेड टाइम के अंदर जो है पूरी होनी चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों? नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के टॉप 10 क्वेश्चंस करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लॉन्च इन इंडिया? तो ये क्या होगा हमारा? 17 सितंबर 2022। ये यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु लॉन्च्ड NLP इन इंडिया? तो NLP को किसने लॉन्च किया था इंडिया में? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ NLP। NLP की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। रोड नेटवर्क लेंथ इन इंडिया कितनी है? 63,31,757। बट इज द लॉजिस्टिक कॉस्ट इन इंडिया? तो वो हमारी 14 to 16% है। ओके, चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, सबसे चीप सस्ता मोड क्या है हमारे पास सामान को एक्सपोर्ट करने का? तो वो है वाटर वेज। टोटल रेलवे नेटवर्क इन इंडिया, कितने रेलवे नेटवर्क है इंडिया में? 67
1956 किलोमीटर विद रनिंग ट्रैक लेंथ कितनी है 99,235 किलोमीटर्स। विच इज़ द वर्ल्ड्स बेस्ट कंट्री इन लॉजिस्टिक्स, तो वो कौन सी है हमारी जर्मनी। फुल फॉर्म ऑफ यूलिप यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म। विच इज़ द लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया, तो वो क्या है हमारा मुंबई पोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। कीप लर्निंग, सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।